हेलो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने ड्यूअल कंसेप्ट के बारे में अध्ययन किया। आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नील्स बोर का जो कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट में मॉडिफिकेशन का एक दूसरा पॉइंट है। फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो किया गया ड्यूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, और फिर जो मॉडिफिकेशन है वो किया जाता है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? नील्स बोर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक बाह्य भाग में लगातार गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा या स्थिति या उनका पोजीशन और उनके वेग का सही निर्धारण किया जा सकता है। और उनकी जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ भी नील्स बोर कंसेप्ट में रिप्रेजेंट की गई थी कि एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में हम जब वैल्यूज़ रखेंगे तो निश्चित कक्षा में निश्चित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान, और उसी प्रकार से उस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, जिसे हम रेडियस कहते हैं, आर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसका मान, और उस इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी का मान ज्ञात किया जा सकता है। हाइजेनबर्ग ने स्टडी किया और ये बताया कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जो कि सूक्ष्म कण हैं, इन सूक्ष्म कणों के लिए उनकी स्थिति और वेग दोनों का एक साथ सही निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अति सूक्ष्म कण हैं। इनकी तरंग प्रकृति पाई जाती है। अगर ये विशाल कण होते, बड़े कण होते, तो उनकी स्थिति और वेग दोनों का एक साथ हम सही निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म कण होने की वजह से इनके लिए हम इनकी स्थिति और वेग दोनों का एक साथ सही निर्धारण नहीं कर पाएंगे। अगर हमने स्थिति x, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो 3 डायमेंशनल वे में मूवमेंट करता है। हमने x डायरेक्शन में मूवमेंट का अगर स्टडी किया तो यहाँ पर ये x एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका जो वैल्यू है, वो वैल्यू जैसे यहाँ पर है तो उसका पोजीशन क्या है वो हम x वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी क्या है वो v के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए इन दोनों वैल्यू को जब हम मेज़र करेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ हमें त्रुटि मिलेगा। तो उस त्रुटि को वो कहते हैं कि अगर पोजीशन डिसाइड करने में जो त्रुटि आ रही है उसको हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करें, और वेलोसिटी निर्धारण में जो त्रुटि है उसे हम डेल्टा v से रिप्रेजेंट करें, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v, दोनों में जो त्रुटि आएगी उस त्रुटि का जो गुणनफल है वो h अपॉन 4 पाई m h अपॉन 4 पाई m के या तो बराबर होगा या उससे अधिक होगा। तो उन्होंने ये कैलकुलेट करके निकाला कि स्थिति निर्धारण और वेग निर्धारण में त्रुटि का मान कम से कम h अपॉन 4 पाई m के तो बराबर होगा। या इसको हम दूसरे तरीके से इस प्रकार से लिख सकते हैं
कि स्थिति निर्धारण में जो त्रुटि है वो डेल्टा एक्स इंटू संवेग निर्धारण डेल्टा पी, एम को इस तरफ लेके आ गए तो एम इंटू डेल्टा वी यानी डेल्टा पी, इसका मान एच अपॉन 4 पाई के या तो बराबर होगा या उससे अधिक होगा। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसे हम एनर्जी और समय के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये ऐसा क्यों होता है। हम दोनों वैल्यू को एक्स जो पोजीशन है और वेलोसिटी वी है, इन दोनों का एग्जैक्ट मान प्राप्त क्यों नहीं कर सकते, ये त्रुटि क्यों आती है। तो इसे समझने के लिए हम ये इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जैसे ये कोई एक पार्टिकल है, सूक्ष्म कण है, ये अति सूक्ष्म कण है, इस कारण इसको जैसे ही हम एनर्जी देंगे, इससे एनर्जी जब इंट्रैक्शन करेगी तो इसकी खुद की एनर्जी का मान चेंज हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म कण है। इस कारण इसका अगर हमें स्टडी करना है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन कहीं मूवमेंट कर रहा है किसी न्यूक्लियस के एनवायरनमेंट में, किसी एटम के अंदर, तो जब ये मूवमेंट कर रहा है अपनी निश्चित गति से, इसका एनालिसिस या इसका स्टडी करने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा। और देखने के लिए, ये एनालिसिस करने के लिए जब इसमें हम लेज़र या फोकस डाल रहे हैं तो वो एनर्जी सोर्स है। जैसे ही वो एनर्जी सोर्स जो आउटर सोर्स है, इसको एनालिसिस करने के लिए इस पर हम डालेंगे, वो इसके साथ इंटरेक्शन करेगा। जैसे ही वो इंटरेक्शन करेगा, यहाँ पर एनर्जेटिक इंटरेक्शन होने से इसकी एनर्जी चेंज हो गई। एनर्जी चेंज हो गई दैट मीन्स यहाँ पर जब ये मूवमेंट की कंडीशन में है, गतिशील अवस्था में है, तो इसकी जो एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। और जैसे ही ये एनर्जी पार्टिकल इससे स्ट्राइक हुए तो इसकी ऊर्जा का मान बढ़ गया। तो ऊर्जा का मान बढ़ने का मीन क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो इसका मतलब v का मान चेंज हो गया। तो वेलोसिटी में इसके त्रुटि आ गई, जिसे हम डेल्टा वी से लिख रहे हैं। अगर हम इसका पोजीशन सही सही ज्ञात करना चाहते हैं या इसका वेलोसिटी सही सही, जैसे अभी जो वेलोसिटी में त्रुटि आया वो डेल्टा वी आ गया, और हम ये चाहते हैं कि डेल्टा वी कम से कम हो। ये इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहा है। हम इस कंडीशन में, जब ये यहाँ पर आ रहा है, इस कंडीशन में इसका स्टडी करना चाहते हैं, यहाँ पर इसका पोजीशन एक्स ज्ञात करना चाहते हैं, और इसी कंडीशन में इसका वी वेलोसिटी ज्ञात करना चाहते हैं। फर्स्ट केस में हमने देखा कि हम इसका ये एनर्जी पार्टिकल्स डालकर वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो उस वेलोसिटी में जो त्रुटि आया, जो अंतर आया, वो क्या है, डेल्टा वी। और उसके अकॉर्डिंग जो एक्स में त्रुटि आएगा वो डेल्टा एक्स। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो एच अपॉन 4 पाई के कम से कम इक्वल तो होगा ही। अब यहाँ पर ये देखना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो डेल्टा एक्स का मान अगर बढ़ता है तो डेल्टा बी का मान घटेगा, या डेल्टा एक्स का मान बढ़ता है तो डेल्टा वी का मान कम होगा। तो किसी एक वैल्यू को हम यदि एग्जैक्ट ज्ञात करना चाहते हैं तो दूसरे की वैल्यू में उतना ही अधिक त्रुटि आएगी। तो यदि हम इसका वेग सही सही ज्ञात करना चाहते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें उतनी ही कम एनर्जी वाली जो फोकस लाइट है वो इस पर डालनी पड़ेगी। कम एनर्जी का डालेंगे दैट मीन्स इसको यहाँ से इस पार्टिकल तक आने में समय अधिक लगेगा। समय अधिक लगेगा तो ये पार्टिकल अपनी इस पोजीशन में फिक्स नहीं है, तो गतिशील अवस्था में है। तो ये जब तक ये फोकस लाइट यहाँ तक आएगी तब तक ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ चुका होगा।
तो एक्स पोजीशन हमें ज्ञात करनी थी, वो यहाँ पर थी, लेकिन अब नया पोजीशन यहाँ पर आ गया, हमें ये वैल्यू पता चलेगी। तो ये जो पोजीशन चेंज हो गई, ये हम क्या कहेंगे, डेल्टा एक्स। तो जितनी कम एनर्जी वाली फोकस लाइट हम डालेंगे उतनी अधिक दूरी तय कर लेगा, तो किसका मान बढ़ जाएगा, डेल्टा एक्स का मान बढ़ जाएगा। तो क्योंकि एनर्जी कम है तो जब वो स्ट्राइक करेगी तो उसके वेग में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, इसलिए डेल्टा वी का मान तो बहुत कम हो गया, लेकिन ये उतनी अधिक दूरी तय कर चुका होगा तो डेल्टा एक्स का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स बढ़ गया और डेल्टा वी का मान कम हो गया। अगर हम उसका पोजीशन सही से ज्ञात करना चाहते हैं, एक्स का वैल्यू सही से ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँचे तभी इसको हम देख लें। दैट मीन्स ये फोकस लाइट है, ये अधिक वेग वाला, अधिक एनर्जी वाला आपतित करवाना पड़ेगा। जब ये अधिक एनर्जी वाला तीव्रता से यहाँ पर आएगा तो तुरंत हो सकता है कि ये इसको यहाँ तक पहुँचते ही देख ले या फिर यहाँ पर ही इसको स्ट्राइक कर ले। लेकिन जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा, एक्स वैल्यू तो एग्जैक्ट आ गया, डेल्टा एक्स का मान बहुत कम आया, यानी एक्स का वैल्यू लगभग एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो गया, लेकिन हाई एनर्जी का होने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो डेल्टा वी का मान बहुत अधिक हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये हाइजेनबर्ग ने कहा, और उन्होंने क्या कहा कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, अति सूक्ष्म कण हैं, वो तरंगीय प्रकृति रखते हैं। जितना सूक्ष्म इनका आकार साइज है, तरंगीय प्रकृति उतनी अधिक इफेक्टिव है, और इस कारण से उनकी स्थिति और उनका जो संवेग है या वेग है, उन दोनों का एक साथ सही निर्धारण संभव नहीं है। यही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ओके, थैंक यू।